जानती थी क्योंकि एक बार वो धोखा खा चुकी थी और फिर वो लांछन अपना ऊपर नहीं लेना था। धोखा से उसको पटना लाया गया और धोखा से पटना से दिल्ली पहुंचाया गया। बीजेपी के कौन ऐसे छोटे बड़े नेता का कॉल नहीं आता था और ये लव से टार देते थे। हमने अपने आंखों से देखा है। मोदी जी के माँ को गाली दे दिया गया तो आज पूरा बिहार बंद रह गया। लेकिन मनीष कश्यप के माँ का क्या हुआ? देखी ना बबुआ ओकरा के समझाई ना, है तरह तरह डेरवाव तटेलू, है तरह तरह कह तटेलू आ 9 महीना अपने फसल बा। हमनी के तो हालत जियान हो गई बा। बिहार के पॉलिटिक्स में मां छाई हुई है। देश के प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे जाने के मामले को लेकर बीजेपी बिहार बंद बुला लेती है। इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे गुंजन श्रीवास्तव से। गुंजन श्रीवास्तव, मोदी जी के माँ को गाली दे दिया गया तो आज पूरा बिहार बंद रह गया। लेकिन मनीष कश्यप के माँ का क्या हुआ? मनीष कश्यप के माँ के साथ जो हुआ और मनीष कश्यप के साथ जो गद्दारी हुआ उसका जवाब कौन देगा? पूछना चाहता है बिहार। और बिहार के वो युवा पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आपके माँ को गाली दे दिया गया तो पूरा एनडीए बिहार में जो है वो बंद करने का काम कर दिया, जिसके चलते तमाम प्रकार की परेशानियां हुई। एम्बुलेंस बाधित रहा, सरकारी शिक्षक जो जिसको नीतीश कुमार ये कहते कि हमने इतना लाख नौकरी देने का काम किया, वो शिक्षक आज बाधित हो गए। एक दिन सैलरी कट गया, उन लोगों का कौन देगा? और उस सैलरी को फिर से लाने के लिए कितना घूस देना पड़ेगा और कितना बार डीओ ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, इसका जवाब कौन देगा? और मनीष कश्यप के माँ के साथ जो हुआ, मनीष कश्यप के साथ हुआ, इसका जवाब कौन देगा? मैं बताएं कि गुंजन श्रीवास्तव जो है मनीष कश्यप के पड़ोसी हैं। क्या हुआ था? मनीष कश्यप की माँ का भी मामला उठ रहा है सोशल मीडिया पर। क्या हुआ था? हम पड़ोसी घर के बगल गए हैं और हमारे छोटे भाई हैं। हमने 2000 जो ये लोकसभा का चुनाव जब लड़ रहे थे उस समय मैं साथ में था और जब भी आते थे तो बड़े भाई के हैसियत से हमको बुलाते थे और अपनी समस्या को कहते थे। मैंने रत्ती भर -200% भी उस व्यक्ति का मन नहीं था जाने का। हम लोग जाते थे और घर से काफ़ी लगाव है, काफ़ी करीबी है, तो इनकी माँ भी हमको बुलाती थी और कहती थी देखी ना बबुआ ओकरा के समझाई ना, है तरह तरह डेरवाव तटेलू, है तरह तरह कह तटेलू आ 9 महीना अपने फसल बा। हमनी के तो हालत जियान हो गई बा। बात सुने के तैयारे नहीं के होकत का कइल जा। रउआ बड़ भाई बनी रहा और बात सुने ला तनी कम से कम कहीं ना। हम 1-2 बार समझाएं। हमने इनके साथ घूमने का काम किया कि भाई चुनाव पर के आई आदमी के पास मतलब सेकेंडों का फुर्सत नहीं था। कई बार हमने कहा कि सुना ना तनी, है ए भैया तनी हाई कमवा, ए भैया तनी हो बतवा। हम सोचे कि चलते हैं एक बार साथ में इनके साथ क्षेत्र में घूम के, और गाड़ी में ही समय मिलेगा तो हम कह देंगे कि देखा है तरह तरह के बात बा आ तार माई बड़ा परेशान, बड़ी माई के बात माने के चाहिए। जे जन्म देले बा ओकर बात माने के चाहिए। ऊपर भगवान है, नीचे बाप मतारी, ओकरा बाद शिक्षक। ये बहुत हर व्यक्ति के लिए माने रखता है। हम गए उनके साथ चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। जन सैलाब तो आप तमाम प्रकार के वीडियो में देखे होंगे और उस जन सैलाब के साथ साथ इस व्यक्ति के मोबाइल पर बीजेपी के कौन ऐसे छोटे बड़े नेता का कॉल नहीं आता था और ये लव से टार देते थे। हमने अपने आंखों से देखा है, मैं अपने आंखों से देखा हूं। अब नाम नहीं रखूंगा, लेकिन बीजेपी के तमाम प्रकार के नेता जो आज ओया वाला स्कॉट लेके पीछे पीछे घूमते हैं ना, वो लोग जो है वो इनको फ़ोन करने का काम करते थे, आई लव से टार देने का काम करते थे। एक रत्ती मैंने कहा -200% भी इस व्यक्ति का मन नहीं था कि मैं बीजेपी में जाऊं। और बात मैं एक बता देना चाहता हूं। ये जब पटना आए थे, जिस समय बहुत खबर चला था कि मनीष कश्यप फोए दे उड़ गए दिल्ली, उस व्यक्ति को जानकारी भी नहीं था। धोखा से उसको पटना लाया गया और धोखा से पटना से दिल्ली पहुंचाया गया। अब बताइए कि इतना थी ना, माँ चाहती थी कि बेटा सेटल हो जाए, इतना केस मुकदमा, फिर चुनाव लड़ेगा, फिर जेल में डाल दिया जाएगा। माँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी माँ हमारी माँ, जो अपने कोख से जिस बच्चे को जन्म देती है और उसकी परेशानियों को देखेगी ना तो उसका कलेजा फाट जाएगा। वो गरीब का माँ हो या अमीर की माँ हो, उसका कलेजा फट जाएगा। 9 महीना न जेल में रहा है, तमिलनाडु से लेकर बिहार में। आप वीडियो उठा के देख लीजिएगा। पश्चिमी चंपारण के एसपी साहब के पास जब इनका हाजिरी हुआ था, उस समय आदमी जहां जाता था गरीब का तांता लग जाता था। बेतिया कोर्ट में कम से कम 15 से 20 हजार लोग इस इंतजार में थे
केस का हियरिंग हो कि नहीं हो इसकी कोई फिक्र नहीं थी। बेतिया कोर्ट की मैं बता रहा हूँ, जो केस लड़ने आए थे, जिनका कोर्ट का तारीख था, उनको इस चीज़ की चिंता नहीं थी कि आज हमारा हियरिंग है, आज हमारी गवाही है, आज हमारी सुनवाई, सब कोनो चिंता नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उन सबको को फिक्र था कि आज मनीष कश्यप कोर्ट में हाजिर होने वाला है, देखना है। और तब एसपी साहब अपने ऑफिस में मनीष कश्यप को रखे हुए थे। जब ये ऑफिस में एसपी साहब की गाड़ी पहुंची और उनकी माँ को नहीं जाने दिया गया, आप वीडियो में देख लीजिएगा, माँ करेजा फाड़ के रो रही थी, टपर टपर आंख से आंसू गिर रहा था। तो वो माँ यही ना चाहेगी कि भाई 9 महीना, हमको लगता है कि 5 महीना, 4 या 5 महीने के बाद अपने बेटे का चेहरा देखी थी जब वो बेटियां आए थे तब। तो कोई माँ यही ना चाहेगी कि हमारा लड़का तनी सही सलामत हो। 9 महीना कोख में रख के आ तब जन्मा के पाल पोस के इतना बड़ा की और इतना मुसीबत अपने आंखों से देखी, तो कोई माँ यही ना चाहेगी कि बबुआ हमारे। उस माँ के साथ बड़ा धोखा हो गया। बिल्कुल, बिहार के गरीब लोगों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि गरीब की आवाज उठाने वाला मनीष कश्यप है। और उन माओं के साथ धोखा हुआ, उन गरीब माओं के साथ धोखा हुआ जो मनीष कश्यप से एक उम्मीद बना के रखी हुई थी। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, -200% उस आदमी का मन नहीं था बीजेपी में शामिल। मैं जानता हूँ, मैं पड़ोसी हूँ और मैं बड़ा भाई हूँ, उस हैसियत से मैं बता रहा हूँ। लेकिन गुंजन जी, जब मनीष कश्यप पीएमसीएच प्रकरण हो गया, मनीष कश्यप उसके बाद जनसुराज में जब शामिल हो रहे थे, तो उन्होंने अपने माताजी को पटना बुलाया था और आप उनकी माताजी के साथ आए थे। माताजी क्यों नहीं पटना आना चाह रही थी? जानती थी, क्योंकि एक बार वो धोखा खा चुकी थी और फिर वो लांछन अपना ऊपर नहीं लेना चाहती हैं, इसलिए हम जाके समझाने वाले हैं। हम गए, चली ना बबुआ जनसुराज में शामिल होता रहे तो खुशी के बात बा, चली। तो ना देखी ना, एक पहले बीजेपी में नु दिल्ली हमरा के लेके गइलस लोग, हम गई नहीं, आवत ही रहनी, बड़का बड़का नेता लोग रहे लो, तब हमारा बबुआ के साथ धोखा गई, तो सारा लांछना तो हमरे ऊपर हो गया, ओकर माई जीवन खा गई, ओकर माई जीवन खा गई। ई फिर दाग हम लेवे के नहीं खींचा। कोई भी माँ अपने बेटे को लेके जो है अपने ऊपर जो है, तो मनीष कश्यप का भी कॉल गया, बड़ा रोचक मामला है। हाँ, तो मनीष कश्यप का कॉल गया। मनीष कश्यप बोले कि माँ आओ ना, तू तो ई कहली, चाची कहली कि ना रहे तो बबुआ हम ना आएम, तू ही अपन। तो वो कहली कि हम आएम, तो फिर मैंने हमरा ऊपर अथी हुई। मनीष कश्यप, मैं वहाँ था, मनीष कश्यप स्पीकर ऑन करके वो बात करती हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि माँ, नीमन होके चाहे बेजाए होके, हम तहारा के नहीं छोड़ सको। जब विकट स्थिति में तू हमारा के नहीं छोड़ ले, तो हम तहारा के केतर छोड़ दें, तहारा आवे के पर। बहुत जोर जबरदस्ती किया गया, हम भी किए, घर के सारे लोग भी किए, मनीष कश्यप ने भी बहुत आग्रह किया, तब वो आई थी जनसुराज में शामिल होने के लिए। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन जो मनीष कश्यप के साथ भाजपा ने किया वो घोर निंदनीय है और वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद टूट जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति बीजेपी में शामिल, अगर कोई युवा जो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, गरीब के लिए कुछ करना चाहता है, अगर बीजेपी में जाना चाहे या किसी भी पार्टी में जाना चाहे ताकि हम अपने लोगों का भला कर, उसकी माँ तैयार नहीं होगी। कोई रे बड़ा धोखेबाज कब पलटा दी, कोनो भरोसा नहीं के। इसीलिए चलिए, गुंजन श्रीवास्तव हैं और बता रहे हैं कि मनीष कश्यप अपनी माँ के बेहद करीब हैं, और माँ तो माँ होती है, चाहे देश के प्रधानमंत्री की माँ हो या मनीष कश्यप की माँ हो, आपकी माँ हो या हमारी माँ हो। और माँ के साथ धोखा करने वाले को जीवन में कोई माफ नहीं करता और जीवन में कई बार धोखा मिलता है। बाकी बिहार की राजनीति में इस बार माँ तो नजर आएगी और कई सारे नेता माई माई करते भी नजर आएंगे। बाकी इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।